See students, here in this video we have to find the derivative of the inverse trigonometric functions. We know that inverse trigonometric functions are continuous, but we will not prove this. Now we use the chain rule to find the derivative of these functions. Okay students, so let us take an example. Find the derivative of f given by f of x, that is function x, f of x is sine inverse x. We have to find the derivative of sine inverse x. Assuming it exists, उसका इनवर्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. नाउ कंसिडर let y equals to sine inverse x. Okay, so then I can write this as then x equal to sin y हो जाएगा, x equal to sin y हो जाएगा यहाँ से, है ना. So differentiating this now, differentiating both sides with respect to x. ओके, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y, सी देयर इज टर्म ऑफ y इनटू dy by dx, राइट. दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y मिलेगा आपको, राइट. सो दिस डिनोट दिस बाय 1, सपोज नंबर 1, तो आपको ये मिलेगा dy by dx 1 अपॉन cos y. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ जो है cos y की वैल्यू cos y ये माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 रही तो 1 अपॉन cos पाई बाई 2 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, माइनस पाई बाई 2 रही तो भी हो जाएगा. इसका मतलब तो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि dy बाई dx जो है, क्योंकि dy बाई dx मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, ये फंक्शन मेरा इन टर्म्स ऑफ x है, आंसर 1 अपॉन cos y नहीं चलेगा. सो cos y को लिखता हूँ मैं cos ऑफ, ना व्हाट इज y, y इज साइन इनवर्स x, y इज साइन इनवर्स x. तो इसका मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये जो x है x शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 मिलेगा, साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा. तो हमको यहाँ पर दो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये दोनों वैल्यू हमको नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन 0 मिलेगा, है ना. और इसका मतलब ये x जो रियल नंबर आपका है वो माइनस 1 और 1 नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस 1 और 1 अगर लेते हम x तो माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ओके, नाउ सो दिस इज नंबर 1. अभी हम क्या करते हैं, तो ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे. ओके, नाउ हमको ये भी मालूम है कि cos स्क्वेयर y को ऐसा लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर y लिखा जाता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वेयर. अभी इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर y को लिखता हूँ मैं, या ऐसा लिखो देयरफॉर cos स्क्वेयर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई मीन्स वो ऐसा है साइन वाई होल स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर वाई, तो इसका लिखते 1 माइनस साइन वाई, व्हाट इज साइन वाई, जस्ट आई एम रिप्लेसिंग दिस वाई इज साइन इनवर्स एक्स, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर हो गया वो. और हमको ये भी मालूम है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना. तो यहाँ से क्या मिला हमको, कॉस स्क्वेयर वाई इक्वल टू ये मिल गया. सो कॉस स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर मिल गया. सो दिस इज 1 माइनस, नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया. सो दैट इज कॉस स्क्वेयर वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
This implies cos y equals to under root 1 minus x square. Therefore this 1 implies dy by dx. Therefore 1 implies dy by dx equals to 1 upon, replace this cos y by under root 1 minus x square. So students, you remember this formula. Derivative of sine inverse x. Derivative of sine inverse x equal to 1 upon under root 1 minus x square. So you remember this formula. Now students, take another example. Find the derivative of f given by f of x equal to tan inverse x, assuming it exists. Okay, so see here y is given tan inverse x. Okay student, therefore I can write this y as x equal to tan y. This implies x equal to tan y. Okay, so differentiating now this, differentiating both sides with respect to x. So derivative of x is 1. Derivative of tan y is sec square y. But since there is y term, therefore you have to write it to dy by dx. So this implies dy by dx equals to 1 upon sec square y. Okay, 1 upon sec square y, I am writing this dy by dx. Sec square y means 1 plus tan square y. 1 plus tan square y. So that is equals to 1 upon 1 plus tan square means tan y whole square. So therefore dy by dx equals to 1 upon 1 plus, this is tan and y is tan inverse x whole square. That is, now tan of tan inverse x is x. So 1 upon 1 plus x square, right? Therefore dy by dx equal to 1 upon 1 plus x square, that is derivative of tan inverse x equals to 1 upon 1 plus x square. Okay students, so you remember this formula also. First formula we have seen that derivative of sine inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. In this way students, you can find others formula also. Here suppose you have f of x and the cos inverse x, derivative of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. Derivative of sin, this is f dash x derivative. साइन इनवर्स एक्स का आपको मालूम है, साइन इनवर्स एक्स का क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स एक्स ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेक इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इन एफ ऑफ एक्स इज सेक इनवर्स एक्स, सो एफ डैश एक्स इज 1 अपॉन एक्स into under root x square minus 1. Okay, similarly cosec inverse x is minus 1 upon x under root x into, that is x into under root x square minus 1. ओके, वेर कॉस इनवर्स एक्स में जो हो -1 to 1 ओपन इंटरवल डोमेन ऑफ एफ डैश,
डोमेन ऑफ एफ डैश का जो डोमेन है कॉस इनवर्स एक्स, ये डोमेन एक्स जो है ओपन इंटरवल में -1 to 1 होना चाहिए, छोड़ के बाकी के होना चाहिए। कॉट इनवर्स में एक्स में एनी रियल नंबर चलेगा। यहाँ जो है -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞, ये डोमेन चलेगा एक्स। यहाँ पर -∞ to -1, -∞ to -1 कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में यूनियन 1 to ∞ ओपन इंटरवल में ये चलेगा आपको। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे 1 plus -∞ to -1 union 1 to ∞. So these formulas you have to remember. Students, derivative of sin inverse x is 1 upon √1 minus x square. Derivative of cos inverse x is -1 upon √1 minus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Derivative of cot inverse x is -1 upon 1 plus x square. Negative of this sin inverse का ये negative है। Derivative of sec inverse x is 1 upon x into √x square minus 1. Derivative of cosec inverse x is -1 upon x into √x square minus 1. So you remember all these formulae. Students, now see the questions. See the questions. Find dy by dx. Find dy by dx in the following. Okay, question number 9. This is question number 9 in exercise 5.3. Exercise 5.3. Okay, so dy by dx here. Question number 9 is given that y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Now students, you have to differentiate this. Okay, so solution here y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. ओके सर, सो हम साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट होना चाहिए, ओके, इजीली. सो व्हाट कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर सो दैट इट विल बी साइन इनवर्स इन साइन. सो पुटिंग हियर x इक्वल टू tan थीटा पुट करता हूँ मैं, x इक्वल टू tan थीटा. सो हियर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा upon 1 plus tan square theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta means sin 2 theta. Therefore y equal to sin inverse sin 2 theta. So that is equals to 2 theta, sin inverse sin, so 2 theta. Y equal to 2 theta. Therefore y equal to 2 into what is theta? I have substituted x equal to tan theta. This implies theta equals to tan inverse x. So this 2 into tan inverse x. Okay, therefore now y equals to 2 tan inverse x. Now differentiate both the sides. Now differentiating. So differentiating now, this is the simplest form. Differentiating both sides with respect to x. Therefore dy by dx equals to 2 into tan inverse x into 1 upon 1 plus x square. So this will be 2 upon 1 plus x square. So this is the answer. Then see question number 10. Y equals to tan inverse in bracket
3x minus x cube upon 1 minus 3x square. You have to differentiate it. ओके, सो tan इनवर्स tan में लाना चाहिए, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा अगेन, x इक्वल टू tan थीटा. दिस implies theta equal to tan inverse x. Therefore y equals to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So y equals to, this is tan 3 theta, tan inverse, this is the formula of tan 3 theta. So therefore y equals to tan inverse tan, so 3 theta. Now differentiating theta, write first in x, y equals to 3, theta is tan inverse x, theta is tan inverse x. Now differentiating with respect to x, so dy by dx equals to 3 into 1 upon 1 plus x square, that is 3 upon 1 plus x square. Okay, similarly question number 11, y equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So cos inverse cos में कन्वर्ट करो. ओके, cos inverse cos में आना चाहिए. So putting here x equal to tan theta. So y equals to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Okay, so y equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, that is cos 2 theta, cos 2 theta. Therefore y equal to cos inverse cos, that is 2 theta, right? This implies y equals to 2 tan inverse x, because I have substituted theta equal to this x equal to tan theta, so this implies theta equal to tan inverse x. Okay, now differentiating this, now also differentiating with respect to x, derivative of y is dy by dx equals to 2 tan inverse x, means 2 into 1 upon 1 plus x square. Okay, therefore dy by dx equals to 2 upon 1 plus x square, 2 upon 1 plus x square. Okay students, so in this way we can find the derivative of inverse trigonometric functions also. Students, now take another question. Okay, find dy by dx, find dy by dx, okay, in the following, take question number 14. I am taking question number 14 in exercise 5.3. y equals to sin inverse in bracket 2x under root 1 minus x square. Okay, so again इसको सिंपलेस्ट फार्मूला, इसको साइन में कन्वर्ट करना है हमको. ओके, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा पुट करता हूँ मैं, क्योंकि 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा बनेगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन 2 थीटा बनेगा वो, है ना. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
under root 1 minus sine square theta. So y equals to sine inverse 2 sin theta into 1 minus sine square theta, that is cos square theta, but under root है तो वो cos theta बनेगा, cos theta. So y equals to sin inverse sine 2 theta. Therefore y equals to 2 theta. Now what is theta? This implies theta equals to sin inverse x. So 2 into sin inverse x. Okay, now this is simplest form. Now differentiating with respect to x. So dy by dx 2 into derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. बराबर ना, 1 upon under root 1 minus x square. Therefore dy by dx equals to 2 upon under root 1 minus x square. Okay, take another question. 15. Suppose y equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta. 2 cos square theta minus 1. Right. So I can write this y equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1 means cos 2 theta. Formula, that is cos 2 theta. So y equal to sec inverse 1 upon cos, that is sec 2 theta. So y equals to 2 theta. Y equals to 2 theta. Actually, sorry, question was y equals to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. You have to differentiate this one. So I have substitute here x equal to cos theta. Put x equal to cos theta. So theta equal to cos inverse x. Okay, this was the question. You have to differentiate this one. So I have substituted x equal to cos theta here. 2 cos square theta minus 1. Okay. So 2 theta, therefore y equals to 2. What is theta? Theta is cos inverse x. Now differentiating with respect to x, dy by dx equals to this is 2 into derivative of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. Therefore dy by dx equals to minus 2 upon under root 1 minus x square. This one. So in this way you can find the derivative. One more, you can take this 12 number, question number 12. Y equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा. यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा करो. सो दिस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज cos 2 थीटा. y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला. अभी साइन इनवर्स साइन में लाना है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिखता है cos 2 थीटा है, तो इसको लिखता हूँ मैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मीन्स cos 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन आ गया. सो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. ओके, therefore differentiating with respect to x we get dy by dx
dy by dx equal to pi by 2 minus 2, this 2, theta is, what is theta? Theta is यहाँ पुट करते हैं हम पाई बाय 2 minus 2 into theta is tan inverse x, tan inverse x. Okay, so dy by dx equal to pi by 2, dy by dx by pi by 2 to tan inverse. So only this will be 0 na, pi by 2 is a constant number, that will be 0. So minus 2 into tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, that is minus 2 upon 1 plus x square. So this will be the derivative. This part minus 2 upon 1 plus x square. See, y equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square was given. You have to differentiate this. I was substituted here x equal to tan theta. So y equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This is the formula of cos 2 theta. So y equal to sin inverse cos 2 theta. I want sin inverse sin in terms of sin, so I have written cos 2 theta as sin of pi by 2 minus 2 theta. So sin inverse sin, so pi by 2 minus 2 theta. What is theta? Theta is tan inverse x, so pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now differentiate this. Pi by 2 is 0, derivative y का derivative dy by dx, minus 2 into tan inverse x का derivative 1 upon 1 plus x, so that is minus 2 upon 1 plus x square. This will be the derivative.